बुजुर्ग, ये गांव, इस गांव का नाम है, इस क्षेत्र का नाम है। यहाँ पर ये जगन्नाथ मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है और मेरी मान्यता के अनुसार ये शायद भीतर गांव से भी ज़्यादा प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर आने के लिए आपको कानपुर से हमीरपुर होते हुए भीतर गांव ब्लॉक जब आप पहुँचते हैं, भीतर गांव पहले जो भीतर गांव है उससे इसकी दूरी 3 किलोमीटर है। तो भीतर गांव होते हुए यहाँ पर 3 किलोमीटर आने का रास्ता है। सड़क अकेला माध्यम है। मंदिर है और विष्णु मंदिर के ऊपर चक्र होता है हमेशा निशान के रूप में। शिव मंदिर में शिखर के साथ त्रिशूल होता है। इसमें देखिए चक्र दिखाई दे रहा है, विष्णु मंदिर का प्रतीक है जी सर। और इस चक्र की विशेषता ये है कि इसका जो मेटल है, जैसा देवी प्रसाद जी बता रहे हैं, इसका जो मेटल है संभवतः वही मेटल है जो लोहा स्तंभ हमें दिल्ली में महरौली में लगा हुआ है जी सर। बिल्कुल हाँ, इसकी वजह से इस चक्र में इतने सालों से ठंडी हवा, बारिश सब कुछ होने के बाद भी, और मंदिर में मानसून में खुद नमी बनी रहती है, उसके बाद भी इस चक्र में कभी जंग नहीं लगी। उसमें दिखाया जाता था कि इस समृद्धि का प्रतीक माना जाता था इसको। ये कलश, उफनता हुआ कलश मतलब समृद्धि का प्रतीक है। तो हर मंदिर के खंभों पे आमतौर पे इस तरीके के कलश की आकृति दिखाई देती है। और बहुत चमत्कारी चीज, इधर तो आओ सब दिखाई देंगे। अब इस पत्थर की कटान देखो, पत्थर को गहराई अंदर से काटा गया, दिख रहा है ये। और काटने के लिए पहले छेनी और हथौड़ी का प्रयोग होता था। बस छेनी और हथौड़ी से किस तरीके से अंदर महीन खांचा बनाया गया होगा बिना आरी के, ये कल्पना करो जरा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मंदिर की छत पर पानी की कुछ बूंदें आ जाती हैं, जिससे कि ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश, मानसून आने वाला है। एक ही लाट में हाँ, ये लाट अलग, ये लाट अलग, ये मूर्ति है। इस मूर्ति के पीछे उसकी उन्होंने कार्बन जांच कराई, तो कार्बन जांच से उन्होंने अनुमान लगाया कि ये कलाकृतियां 4200 वर्ष। हाँ बिल्कुल, ये अंदाजा हमारा भी था। अब आप ये ध्यान देंगे कि 4000 वर्ष पुराना कोई भी स्थान आपको जीवित नहीं मिलेगा। लेकिन ये 4000 वर्ष पुराना स्थान जीवित क्यों? कारण ये कि ये प्राचीन समय में बहुत प्रसिद्ध स्थान था। यहाँ जो भी राजा आते गए वो कुछ न कुछ पुनर्निर्माण करते गए। कहने तक इस मंदिर का कई बार जीर्ण था, तभी इतना प्राचीनतम स्थान ये आज भी जीवंत बना हुआ है। जैसे ही आपने मंदिर में प्रवेश किया, जो प्रथम खंड है उसमें देखेंगे कोठरी दक्षिण साइड में, कोठरी उत्तर साइड में। जो दक्षिण साइड में कोठरी, उसमें सूर्य भगवान। अच्छा। इतिहास का अनुमान है कि जो सूर्य की मूर्ति है वो ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनती थी। उसके बाद सूर्य मूर्ति नहीं मिली, शिव मंदिर ज्यादा बना। उत्तर साइड की कोठरी में भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति। इतिहास का अनुमान है कि इस प्रकार की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में होता था। कुषाण काल का प्रमुख राजा कनिष्क 2री सदी में। आप देखेंगे इतिहास का अनुमान है कि ये जो कलाकृतियां हैं जो है गुप्त काल से मिलती है। गुप्त काल में इनको सूर्य की मुखी आकृति मानते थे, इसको कलश मानते थे। यहाँ मुख से निकलते बेलपत्ती दिखाई गई। कलाकार ने कला के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की कि सूर्य ही जीवन का था। अब आप इधर देखेंगे, ये जो आकृति है ये मौर्य वंश के जमाने में जो सिक्के मिलते उसमें आकृति, इसके मतलब मौर्य वंश में भी काम हुआ है। अब आप इधर देखेंगे, ये जो आकृति है इस आकृति को एक तो सामने बनाया गया और फिर मंदिर नुमा बना के उसके अंदर रखा गया। इस चिन्ह को इतना सजा के रखने मतलब इसको बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह दर्शाने की कोशिश की और रियल में है महत्वपूर्ण। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता काल में लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे। जैसे स्वास्तिक है ये चिन्ह। वहीं पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति चक्र की पूजा करते थे। अब हमारे यहाँ अंग्रेजों ने इस इतिहास में बड़ा भ्रांतियां पैदा की। उधर इतिहास में कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता, लेकिन हमारी वैदिक सभ्यता को बहुत बाद की बताते हैं। लेकिन रियल देखा जाए तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता है। कारण ये बता दें इसको, इसकी पूजा क्यों करते थे इसको बता दें। हमारे मूर्ति प्रतिष्ठा सिद्धांत में इसको हम पिंडी बोलते हैं। जैसे कहते हैं कि जब हम मूर्ति स्थापित करें तो पहले क्या करना चाहिए, मूर्ति स्थापित बनाने से पहले पिंडी बनाई जाती है। पिंडी माने प्रकृति, और इसके ऊपर जो मूर्ति स्थापित करते थे उसको हम प्रगत पुरुष बोलते थे। प्रगत के 3 गुण होते हैं, सत्य, रज, तम। ये वेदी हुई ये नीचे के क्षेत्र प्रगत क्षेत्र हो गया। प्रगत क्षेत्र के बीचों बीच में बनाया ये प्रगत चक्र हो गया, ये जो हमेशा परिवर्तन से चलता रहता है। अब आप ये देखेंगे कि इस प्रकृति चक्र को उन्होंने फूल का रूप क्यों दिया। इसको गोला बनाना चाहिए, लेकिन फूल का क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कला के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है कि इस जो प्रकृति है, इस प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी योग माया लक्ष्मी जी, और जो है उनको पसंद क्या है लक्ष्मी जी को,
कमल। इसीलिए कहा गया पद्माननी पद्मनी पदपत्रे पद्मप्रे पद्मलायताक्षी विष्प्रे पद्मकुले तत्पाद पद्ममयी सन्निध। तो इस कमल के चिन्ह से जो है ये संबोधित किया गया कि इस प्रकृति की जो अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी। दूसरी बात, इस ये बिंदु क्यों बना दिया? बिंदु देखेंगे में कि जो हमारा शरीर है ये प्रकृति का स्वरूप है और हमारे अंदर जो जीव बैठा हुआ है वो प्रकृति पुरुष है। हमारे देखने में लगता है कि प्रकृति सब काम कर रही है, लेकिन रियल वैसा नहीं है कि हम सब काम कर रहे हैं, हाथ में चल रहे हैं सब कुछ, लेकिन देखा जाए हम कुछ नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर जब तक जीव है तभी तक हम काम कर रहे हैं। और जिस दिन जीव निकल गया उस दिन चलो जल्दी गंगा जी किनारे जो है मिट्टी गंदा आ जाएगी है। तो ये जो काम कराने वाला कौन? जीव जो कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव ईश्वर अंश। तो यहाँ जो दर्शाने की कोशिश की गई जो ब्रह्म है वो बिंदु रूप में, जो हमारी ऊर्जा का मेन स्रोत है वो सूर्य, और सूर्य क्या है? बिंदु रूप में। तो जो भी यहाँ ये दर्शाने की कोशिश की जो बिंदु से लगेगा वही इस माया से मुक्ति पाएगा, नहीं तो माया के चक्र में चक्कर काटता है। रियल देखा जाए ये हमारी वैदिक सभ्यता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता है। जैसे आप और देखेंगे ये बहुत से विष्णु मंदिरों में गए होंगे, आपको विष्णु चरणों में मूर्ति बनी नहीं मिलेगी, लेकिन ये जो इतिहास की विशेष जानकारी इस मूर्ति को देखते ही बता देंगे यह मूर्ति बहुत ही प्राचीनतम है। इतिहासकार लोगों इसको, जो कुछ लोग भूदेवी मानते हैं, कुछ लोग इसको प्रकृति देवी मानते हैं, कुछ लोग इसको लक्ष्मी देवी मानते हैं। इतिहासकार इस मूर्ति को हड़प्पा समकालीन मानते हैं, लेकिन हमारे यजुर्वेद के छठवें मंडल के 31वें अध्याय में 22वें ऋचा ये कहा गया है, सीचते लक्ष्मी पत्न्या बहुरात्रे पाशर्वे नक्षत्राण रूप विष्णु व्याप्तम मोमिखान सर्वलोकम मैखान। यानी इसका भावार्थ ये हुआ कि जो ब्रह्म है उस ब्रह्म की सैकड़ों लक्ष्मियां चरणों की दासी हैं। ये हमारी वैदिक सभ्यता है, लेकिन जो है अंग्रेजों ने कह दिया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता बहुत संसार की प्राचीनतम सभ्यता है और वैदिक सभ्यता बात की। ये उन्होंने भ्रांतियां पैदा की। ये उड़ीसा की जगन्नाथपुरी से प्राचीनतम है, इसके हम कई प्रमाण देखेंगे। ये भगवान नारायण अवतार, ये बराह अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, ये रामचंद्र जी का अवतार, ये जो है नारद मुनि का अवतार। इधर देखेंगे घोड़े में सवार जो कलयुग में होना है कल्कि अवतार, ये हल्ली है बलराम जी का अवतार, ये फरसा लिए हुए हैं परशुराम जी का अवतार, ये नरसिंह अवतार, ये दो लोग मथानी लिए खड़े हैं समुद्र मंथन के टाइम भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण किया तो कच्छप अवतार। अब आप इधर देखेंगे जो नीचे का शिरा है ये शिव अर्घ्य, जिस शिव मूर्ति पर होता है अर्घ्य हमेशा उत्तर दिशा को होता है। आप देखेंगे मूर्ति के ऊपर वो ब्रह्मा जी, ये विष्णु, नीचे का शिरा शिव टाइप महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। कहने का तात्पर्य सृजन पालन संहार ये तीनों अधिकार भगवान विष्णु को मिले, तब ये जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। दूसरी बात देखेंगे कि मंदिर आपको बाहर से वो भारी प्रतीत होता है, भीतर थोड़ी सी जगह मिली। इस मंदिर की दीवारों की मोटाई 14 फीट, 14 फीट इधर मोटा, 14 फीट इधर मोटा, 14 फीट इधर। इन दीवारों की कार्बन डेटिंग हुई तो पता चला इस मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार हुआ 1883 वर्ष हो गए, इसके बाद इसमें कोई जीर्णोद्धार नहीं। दूसरी बात देखेंगे कि 12 खंभे हैं। अब आज का युग है, सब चीज नेट में हो गई। जब हम राजा शिवी का इतिहास नेट में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये 12 दुआरी राजा शिवी के जमाने में बनती थी, और ये पहले ओपन होती थी, खुली होती थी। जैसे जैसे राजा आते गए इसको कवर कर दिया गया, ढक दिया गया। अब हम ध्यान देंगे कि राजा शिवी कौन हुई? राजा शिवी पुरु वंश में दुष्यंत और शकुंतला से बहुत पहले राजा शिवी, और दुष्यंत और शकुंतला के बहुत बाद महाभारत के बाद उड़ीसा की जगन्नाथपुरी बनी। इससे प्रमाणित होता है उड़ीसा की जगन्नाथपुरी से ये बहुत प्राचीन काल से